वालेकुम गाइस, मैं फ़हीम राजपूत। मैंने कल कोई वीडियो देखी जो जेजेएस के बारे में थी। जेजेएस के ख़िलाफ़ थी। जेजेएस के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया उस वीडियो में, काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन मैं कुछ कहने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ज़रा पहले आप ये कुछ वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ पहले आप देखें, उसके बाद मैं अपनी बात आपके आगे रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद नोमान, जेजेस प्रोडक्शन में एज डायरेक्टर काम कर रहा हूं। मैंने आज कुछ वीडियोस देखे, कुछ दोस्तों ने, कुछ फैमिली ने मुझे टैग की हुई थी। आज देखी बहुत अरसे बाद, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज था, तबीयत ठीक नहीं थी। कोई 15-20 दिन से मैं बिल्कुल ऑफ था। आज मुझे होश आया है, ये समझ लें। हॉस्पिटलाइज था, बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं हॉस्पिटल से सुबह ही। तो मैंने आज देखी सारी चीज़ें, वीडियोस, ये वो। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, अफसोस हुआ। मैं जेजेस प्रोडक्शन में 12 साल से काम कर रहा हूँ। 12 साल अहमियत रखते हैं, बहुत टाइम होता है 12 साल। लोगों का 12 महीने में पता चल जाता है, तो 12 साल तो बहुत बड़ी बात है। मैं जब यहाँ पे आया था, ये ज़िंदगी है से स्टार्ट लिया था मैंने। एस डी ओ पी मैंने ये ज़िंदगी है किया। उसके बाद ये कैसी मोहब्बतें किया मैंने, वो भी एस डी ओ पी किया। उसके बाद पाक विला, जितने भी प्रोजेक्ट थे एस डी ओ पी के। उसके बाद सऊद भाई और जवेरियन, इन्होंने मुझे एज डायरेक्टर प्रोजेक्ट दिए। इनकी मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, क्योंकि इन्होंने एक मौका दिया मुझे, डायरेक्टर बनाया। तो वो मैंने एज डायरेक्टर फिर 2-3 प्रोजेक्ट किए। शुक्रिया इन लोगों का। खैर, इतने टाइम के अंदर, 12 सालों के अंदर, हर चीज़ मैंने देखी, हर चीज़ देखी। ये जो बातें हो रही हैं, पैसे नहीं दिए जाते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, क्या बोलूँ मैं इस बारे में। मेरा अपना तजुर्बा है, मेरी अपनी ज़ाती राय है। जितना टाइम भी मैंने काम किया या इनके साथ नहीं किया, मुझे पैसा मिला। हर महीने मुझे पैसे मिले, और बाकायदा मैं कलमा पढ़ सकता हूँ, कसम खा सकता हूँ, मेरे घर पे चेक आए हैं। ये सऊद भाई और जे अमेरिका में हैं, और मुझे इन्होंने अपने अकाउंटेंट के थ्रू, 2-3 महीने से काम नहीं हो रहा, मेरे घर पे चेक भिजवाए। ऐसे कैसे हो सकता है? और जितनी भी टीम के मेरे लोग होते थे, हमेशा टाइम से पहले उनको पैसे मिले। रही खाने पीने की बात, घर का खाना आता था। इससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है कि बाहर का उल्टा सीधा खाना है। घर का खाना आता था, घर का खाना खाते थे। अरे घर की तो दाल रोटी भी बहुत अच्छी होती है, साफ़ सुथरी होती है। आज जो मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, ये बाहर के खाने खा खा के इतने दिन से, फूड पॉइजन, वायरल, ये वो, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से इंसान बच जाता है। सब बेकार की बात है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। ये वीडियो मैंने इस वजह से इतनी लेट मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मैं हॉस्पिटलाइज था। मैं कोई 20 दिन से बीमार हूँ। कुछ दिनों पुरानी बात है, दुकान, मैंने एक छोटा सा बिज़नेस किया है, शॉप की है, वो बंद थी। सऊद भाई की कॉल आ गई, क्या हुआ, तेरी दुकान बंद है? मिला, सऊद भाई बीमार हूँ, क्या करूँ? आपको किसने बताया? बोला बस छोड़ दे, मुझे पता। मतलब यार, एक मेरा बिजनेस है, छोटा सा दुकान ली हुई है मैंने साइड पे, तो वो तक उनको पता है यार। फैमिली की तरह रहते हैं। जिस टाइम रात के 2 बजे भी चले जाओ, अपने बेडरूम में बुला लेते हैं यार। इससे बढ़ के क्या होगा? फैमिली टर्म्स हैं, सब कुछ है। खाने पीने पे की मतलब, फ़ोन कर कर के बुलाते हैं कि भाई आजा, आज ये बना हुआ है, आज नाहरी खाने चलते हैं, चल नोमी आजा। उससे मेरे साथ नहीं, जिससे भी, जो भी हमारी टीम के लोग हैं, साथ हैं, यार दोस्त नहीं भी हैं, सबके साथ इसी तरह। मूवी देखने जा रहे हैं साथ। मतलब बॉस और एम्प्लॉय वाली कोई कहानी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता इनको। जितना टाइम मैंने काम किया इनके साथ, किसी ने इतना टाइम काम नहीं किया। जे की कॉल्स आती हैं नॉर्मल,
हालांकि 1 डेढ़ साल से कोई काम नहीं है प्रोडक्शन, पूरी मीडिया की हालत ख़राब है। जे की कॉल आती हैं, क्या कर रहे हैं नोमी, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था यार तुझसे बात करने का। यार मुझे कॉल करनी चाहिए, मैं छोटा हूँ, वो मुझे उल्टा कॉल करके पूछती है। सऊद भाई कॉल करके मुझसे पूछते हैं, यार बात करने का मूड हो रहा था तेरे से, ऐसी खैर खैरियत। मतलब आजकल तो आपस के रिश्तेदार बहन भाई कॉल करके खैरियत नहीं पूछते यार। इससे बढ़ के कोई बात होगी नहीं हो सकती। मैं इनके दिल और जान से इज्जत करता हूँ। मेरे साथ तो बहुत अच्छे हैं, और जो भी मैंने देखा लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है यार। फैमिली के साथ इंच के लड़के, मतलब उनको फ़ोन कर कर के बातचीत, खैर खैरियत और सब खैरियत है, सबका ख्याल रखना। मेरे टाइम पे भी बहुत काम आया, कुछ मसले मसाइल हुए मेरे साथ भी, फ़ौरन आगे से आगे। मेरी शादी देखें आपने, देखी होगी सबने शादी में किस तरह इन्जॉय किया। मतलब मेरी फैमिली से ज़्यादा इन लोगों को मेरी फ़िक्र होती है। मेरी माँ बहन भाई को इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी इन लोगों को मेरी फ़िक्र होती है। तो यार अगर पैसे नहीं देंगे तो मैं 12 साल से काम करता, 12 दिन काम नहीं करता। मैं तो थोड़ा सा क्रैक आदमी हूँ। 1 महीने की 1 दिन के पैसे इनके ऊपर नहीं है मेरे, मतलब सब दे दिया इन्होंने मुझे। रही बात घर की, बनाया 50 करोड़ का 40 करोड़ का जो भी है, मैंने भी तो अच्छी गाड़ी ली, मैंने भी तो हार्ले डेविडसन ली, मैंने भी एक घर लिया। तो इसका क्या मतलब है मैंने दूसरों का पैसा खा के या फ्रॉड करके मैंने वो ख़रीद लिया? इंसान का शौक़ होता है, अपनी सेविंग में से इंसान थोड़ा बहुत निकाल के कुछ ना कुछ करके यार अपने शौक़ पूरे कर लेता है। खाने पीने की बात, अच्छा आता था, खाते थे पीते थे। देर सवेर तो देखिए घर के अंदर भी हो जाती है, हम अपने घर में भी हमारे अम्मी भाई जो भी बहन भाई जो बनाते हैं खाने, तो वो भी कभी उनसे भी लेट हो जाता है। उसमें क्या है, कभी रास्तों में लेट हो जाता है। प्रोड्यूसर्स को तो पता भी नहीं होता सेट पे क्या चल रहा है। देखें हर जगह छोटी मोटी ऊंच नीच होती है, अपने घरों में भी होती है, सेट पे भी होती है। तो ये कोई नॉर्मल सी बात है, इन चीज़ों को इतना इशू बनाना मैं कहता हूँ कि बेकार की चीज़ें। मैं तो कहता हूँ कि इनसे जो रिश्ता रख ले एक दफ़ा ना, तो लाइफ टाइम ये लोग रिश्ते निभाते हैं। 1.5 साल हो गया, 1.25 साल हो गया, काम नहीं है जे इसमें। आज तक, मतलब आज तक नहीं, 15-20 दिन पहले तक मुझसे कांटेक्ट में खुद से होते हैं सऊद भाई और जय। मैं नहीं होता, ये लोग खुद से होते हैं, खैरियत खुद से पता करते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब इससे अच्छे लोग, इससे ज़्यादा अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे। हुमायूं सईद, पूछ लें ज़रा उनके एम्प्लॉयज़ और दूसरे जो भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, पूछ लें ज़रा वो उसके बॉसेस अपने एम्प्लॉय के साथ इस तरह रहते हैं, बात भी नहीं करता, नाम भी नहीं जानते होंगे जितने अच्छे लोग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि आप वीडियो बनाओ। मेरी 15 दिन से बात नहीं हुई है किसी से अभी तक। जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना अभी, मेरी अभी तक किसी से कोई बात नहीं है। मैं खुद अपनी ज़ात से खुद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। मुझे किसी ने नहीं बोला, ना मेरी किसी से बात हुई है। कलमा पढ़ा है, कलमे से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, अपनी खुशी से मैं ख़ुद बना रहा हूँ। मेरे बहन भाई हैं ये सऊद भाई और जय, क्योंकि बहुत इन लोगों ने किया मेरे साथ, और जो मैंने देखा है इन लोगों के लिए, जो जिन लोगों के साथ करते हैं, एंड इनसे अच्छा मैंने अभी तक कोई प्रोड्यूसर नहीं देखा। फैमिली की तरह काम होता है यार। सारे आर्टिस्ट खुद कहते हैं कि यार इस जे प्रोडक्शन में काम लगता ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, दोस्तों की तरह काम कर रहे हैं, दोस्तों की तरह रह रहे हैं। जब दिल करा मुंह उठा के सऊद भाई के घर चले गए, खाया पिया। यार इनके घर में जो बना होता था, जो मछली बनी है, मुर्गी बनी है, बकरे का गोश्त बना, कुछ बना, ये सारे लोगों को बुलाते थे कि आओ खाना खाओ हमारे साथ। जी के लड़के हों कोई भी हो, कभी इन लोगों ने फ़र्क नहीं रखा। मतलब अपने भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह चाहा और चाहते हैं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग इन लोगों के लिए अपने दिलों में कोई फ़र्क ना लाइएगा। बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे ले लें, मुझ जैसा क्रैक आदमी 12 साल से इनके साथ काम कर रहा है। अगर ऐसा होता तो मैं 12 दिन भी काम नहीं करता।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अली ख़ान है और मैं यहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न ड्रामा इंडस्ट्री में एक एक्टर हूँ। कल किसी शूट पर था, काफ़ी अरसे के बाद कोरोना वायरस की वजह से अल्लाह का शुक्र है काम दोबारा शुरू हुआ और सेट पर एक असिस्टेंट ने मुझे सलमा ज़फ़र का इंटरव्यू दिखाया। उनके एलिगेशन सऊद और जवेरिया और जे प्रोडक्शन हाउस के ख़िलाफ़। मैं वाकई बड़ा शर्मिंदा था। हम सब साथ काम करते हैं और इसमें ट्रूथ क्या है ये मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं किसी पर कोई मॉरल जजमेंट पास नहीं करना चाहता। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि वट एवर द ट्रूथ इज़, इंशाल्लाह ताला प्लीज़ लेट दैट प्रिवेल और किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैंने जवेरिया और सऊद के साथ काम किया है। मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, दोस्त हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, लेकिन प्रोड्यूसर सबसे पहले रह चुके हैं। जब मैं यहाँ पाकिस्तान में पहले आया था तो उनके साथ ये ज़िंदगी में काम किया, ये कुछ 5-6 साल पहले की बात है और मैं तहे दिल से कह सकता हूँ कि किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी मेरे साथ। स्पेशली अल्लाह का शुक्र है, ना कोई बदतमीज़ी हुई, ना हॉस्पिटैलिटी में गिला शिकवा और सबसे बड़ी बात, पेमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थे। जितना मैंने काम किया था 2 दिन 3 दिन हर स्पेल के मुताबिक वो पेमेंट्स मिल जाया करती थी और अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये मेरे साथ हुआ है, मैं किसी और के लिए कुछ नहीं कह सकता। इस मसले में क्या प्रॉब्लम है मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। सिर्फ ये दुआ कर सकता हूँ कि प्लीज़ लेट इट बी सेटल्ड एमिएबली। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाज़ ख़ान और मेरा ये वीडियो शाउट आउट है JJS प्रोडक्शंस के लिए। एक वीडियो हाल ही में वायरल हुई है और एक सीनियर वेटरन एक्ट्रेस जो है वो JJS प्रोडक्शंस के बारे में कुछ बड़े अजीब किस्म के बेहुदा इल्ज़ामात लगाते हुए मैंने उनको देखा है। तो मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि मेरा भी ज़ाती इत्तफ़ाक़ हुआ है JJS प्रोडक्शन में काम करने का, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा, लेकिन हमें तो कभी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हमने फेस नहीं किया। ऑल्दो इतनी दोस्ती के बावजूद भी, लेकिन कभी भी हमारी कोई पेमेंट नहीं रुकी। जो भी हमारी डिमांड्स थी और जो भी हमारा की रिक्वायरमेंट्स थी वो उन्होंने पूरी की विद ऑल द प्रोटोकॉल्स। तो ये जो हाल ही में वीडियो वायरल हुई है, मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ, आई कंडेम इट। और मेरा ख़्याल है कि जहाँ पर इंसान ने इतना काम किया हो तो कुछ थोड़ी सी लिहाजदारी होनी चाहिए। तो इतनी सीनियर एक्ट्रेस हो के अगर वो इस तरह के बेहुदा इल्ज़ामात लगा रही हैं और सोशल मीडिया पर आके वो इस तरह वीडियोस वायरल करती हैं, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़हाद शेरवानी और आज मैं एक बड़े सेंसिटिव इशू पे बात करना चाहूँगा जो कि कल से बहुत हाईलाइट हो रहा है, और वो ये है कि हमारी एक सीनियर एक्ट्रेस सलमा ज़फ़र साहिबा ने एक वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला, जिसमें उन्होंने बात की JJS प्रोडक्शन की, जिसमें उन्होंने बात की जवेरिया सऊद के बारे में और सऊद कासमी साहब के बारे में। तो हो सकता है उनको JJS प्रोडक्शन के साथ डिस्प्यूट हो, और जो लोग मीडिया में काम करते हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं कि प्रोडक्शन हाउस का और एक्टर्स का और टेक्नीशियंस का आपस में लेन देन चलता रहता है और उसमें देर सवेर भी हो जाती है। लेकिन इट्स नॉट अ डिसेंट वे जिस तरह से सलमा आपा ने सऊद भाई की फ़ैमिली के बारे में, जवेरिया सऊद की फ़ैमिली के बारे में बात की है, वो कोई बहुत एक इंतहाई कंडेमेबल चीज़ है जो उन्होंने की है। और किसी की भी फैमिली के बारे में इस तरह से बात करना एक नामुनासिब रवैया है। अगर सलमा आपा का, जो कि हमारे लिए बहुत सीनियर एक्टर भी हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं, अगर उनका कोई भी डिस्प्यूट था तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको वो यूज़ कर सकती थी। लाइक जैसे प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है, यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन, वो सलमा आपा वहाँ उनकी मैनेजमेंट से बात कर सकती थी। इसके अलावा एक्टर्स की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है एक्ट के नाम से, वो एक्ट की मैनेजमेंट से बात कर सकती थी, उन्हें बता सकती थी कि उनका डिस्प्यूट क्या है, तो इसको पॉजिटिव वे में सॉर्ट आउट किया जा सकता था। और अगर फिर भी कुछ मसाइल थे तो वो अपने लॉयर्स के थ्रू, कोर्ट के थ्रू अप्रोच कर सकती थी। बट इट्स नॉट अ राइट वे जिस तरह से सलमा आपा ने जो है ना फिंगर पॉइंट किया सऊद भाई की फैमिली को और जवेरिया सऊद की फैमिली को, और जिस तरह से उनके बारे में बिलो द बेल्ट ज़ुबान इस्तेमाल की है, वो इंतहाई काबिल एतराज़ है और इंतहाई कंडेमेबल है और कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो
मेरी ये रिक्वेस्ट है सलमा आपा से कि वो उन्होंने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जो उन्होंने बात की है वो उस पर उन्हें सऊद भाई से और जवेरिया सऊद से और उन जेजेएस प्रोडक्शन से एक्सक्यूज़ करना चाहिए, और जो भी उनका डिस्प्यूट है उसको राइट वे में जाकर उसको अपनी वॉइस रेज करें। और सोशल मीडिया इट्स नॉट द प्लेटफॉर्म, और अगर है भी तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम है भी तो आप एटलीस्ट इस तरह से किसी की फैमिली के बारे में बिलो द बेल्ट जाकर बात नहीं कर सकते। और जेजेएस प्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, मेरा उनके साथ काम का एक्सपीरियंस है और मैंने उनके साथ 3 वे में काम किया है। मैंने एज एन एक्टर काम किया उनके प्ले खुदा और मोहब्बत में, मैंने एज एन एक्टर काम किया उनके प्ले यही है ज़िंदगी में। इसके अलावा मैंने एज प्रोजेक्ट हेड काम किया जेजेएस प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा एज ए प्रोड्यूसर काम किया जेजेएस प्रोडक्शन के साथ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि वो हमेशा डिसेंट रहे और बड़े अच्छे तरीके से डील ट्रीट किया। और उन्होंने एज प्रोजेक्ट हेड और एज प्रोड्यूसर जो मैंने उनके साथ काम किया, मैंने उनको जिस तरह से एक्टर्स के पेमेंट स्केड्यूल दिए, टेक्नीशियंस के पेमेंट स्केड्यूल दिए, उन्होंने अकॉर्डिंगली उस तरह से उतनी पेमेंट की और ऑन टाइम की। मेरे एज एन एक्टर भी अगर उनके साथ काम किया, मेरी कोई भी पेमेंट एक सिंगल पैनी भी ऐसी नहीं है जो जेजेएस प्रोडक्शन ने देनी हो, या वो मेरे को ड्यूज ऐसे हों जो कि उन्होंने देने हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लेन देन में देर सवेर होती रहती है, चलता रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर किसी को डिफेम करने की कोशिश करें, उनकी फैमिली के बारे में गलत और नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें। तो मेरी सलमा आपा से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो भी आपने बात की है आप उसके लिए एक्सक्यूज़ करें और अपने अल्फाज वापस लें। और इसके अलावा जो उनका डिस्प्यूट है उसको यूपीए में एक्ट में या कोर्ट के थ्रू अप्रोच करें जेजेएस प्रोडक्शन को, ताकि इस मामले का एक कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकल सके। और मैं आखिर में फिर जो सलमा आपा की जो बात है, जो उन्होंने जिस तरीके से जिस वे में उन्होंने बात की, मैं उसको बिल्कुल कंडेम करूँगा। वो काबिल मुज़म्मत है और मैं बिल्कुल भी कोई एक डिसेंट वे नहीं है किसी से भी इस तरह कम्युनिकेट करने का। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो है सलमा आपा को उस पर एक्सक्यूज़ करना चाहिए और इस मामले को यूपी और एक्ट में उठाना चाहिए, ताकि कोई उनके मसले का, अगर कोई है भी तो उस मसले का कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान हबीब और कल मैंने एक वीडियो देखी है जिसके अंदर मेरा नाम लिया गया है। थोड़ा मैं इसको आप लोगों को बताता चलूँ कि सऊद भाई जवेरिया अभी जो है उनके साथ जो मैंने काम करना शुरू किया वो 7 से 8 साल हो गए। पहला प्रोजेक्ट था ये ज़िंदगी है, उसके बाद मैंने काफ़ी टेलीफिल्म्स की और उसके बाद मोहब्बत ज़िंदगी है जो आखिरी प्रोजेक्ट किया था, उसके वो ख़त्म हुए भी 1 साल हो गया। तो 7 साल के अंदर जितने मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो लास्ट प्रोजेक्ट किया उसको भी जो 1 साल हो गया, तो मेरी अभी तक उनके ऊपर कोई पेमेंट नहीं है, सारी क्लियर हो गई है। जो लास्ट प्रोजेक्ट किया था उसको भी जो लास्ट डे के 1 महीने बाद मेरी पूरी पेमेंट क्लियर हो गई थी। जो वीडियो के अंदर मेरा नाम लिया गया है मुझे समझ में नहीं आया, हालांकि मैं उनकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं। मेरा नाम लिया गया मुझसे पूछे बगैर, चले कोई बात नहीं, मैं क्या कहूँ। लेकिन जो है और एक और चीज़ जो बात हुई कि खाने पीने की जो बात हुई, मुझे थोड़ा सा वो अजीब सा लगा कि ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो उनसे बहुत जूनियर एक्टर हूँ लाइफ में। मतलब मैं डाइट पे पिछले कई अरसे से हूँ, तो मैं जो है लंच जो करता हूँ बहुत डाइट पे करता हूँ, दे के खाता हूँ। जो फूड आता है वो नहीं खाता, मेरे लिए एक स्पेशल मेरी जो है लंच आता है, तो उसके अलहदा चार्जेस होते हैं जो कि मुझसे नहीं लिए जाते हैं, वो प्रोडक्शन ही मेरे लिए पे करती है। उसके अलावा शाम में मेरे चंद चीज़ें फ्रूट्स होते हैं, वो सारी पेमेंट जो है प्रोडक्शन करती है। और इवन दूसरी चीज़ें बीच बीच में जो मांगता हूँ तो मुझसे कभी पैसे नहीं मांगेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैं चंद लोगों के लिए जो माइंड में लोगों की इमेज बन रही है, पहले मैं क्लियर कर दूं कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे साथ जो है रिजवान जाफरी हैं, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। मतलब मैं इसलिए इन लोगों के नाम ले रहा हूँ कि जब हमारी बात होती है ना चंद एक्टर्स से, जब ये कभी सुनने को आता है, आपस में हम चंद एक्टर्स बात करते हैं कि भाई ऐसा हुआ है, वो कहते हैं यार मेरा तो सब क्लियर है। इसी तरह बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा। रिजवान मेरे साथ रोज़ उठना बैठना है, तो हमारी इसलिए बात होती है, मैं इससे नाम ले ली। बहुत सारे एक्टर्स और भी हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन अगर वो चाहें तो ख़ुद बताना चाहें तो बता दें। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ किसी का नाम लेने से पहले एक दफ़ा क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को फिर कहूँ कि जेजेएस प्रोडक्शन जो सऊद भाई और जवेरिया पे की है,
मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा है और मेरे कोई पेमेंट उन पे नहीं रहती और कोई बैलेंस नहीं है और मेरा जो नाम लिया गया है उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले तक मुझसे पूछ रहे हैं भाई ऐसा हुआ है, तो मेरे घर वालों को भी ये बातें नहीं पता थी, तो मैंने इसलिए वीडियो बना दी कि बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं। सुबह से अब तक कितने फ़ोन्स आ चुके हैं, कितने लोग पूछ रहे हैं कैसा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी सारी पेमेंट क्लियर है और प्लीज़ कोई गलत इमेज मत बनाइएगा सऊद भाई जवेरिया के लिए। और वो वाकई ही जो है मेरे भाई बहन की तरह हैं और मेरा उनके साथ उठना बैठना बहुत ज़्यादा, इवन मैं एक होता है ना कि आप सिर्फ काम करते हैं, मेरा उनके साथ पाकिस्तान से बाहर जाना, तो जब आप कहते हैं ना सफ़र करता है तो इंसान को पहचान लेता है, तो बहुत अच्छे दिल के इंसान है। थोड़ी सी कभी इंसान को गुस्सा आ जाता है तो हर इंसान को आता है, अगर उसकी एक बात पकड़ के आप उस पर कुछ कह दें वो मुनासिब नहीं है, तो प्लीज़ अपने माइंड में ऐसी कोई गलत इमेज मत बनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं संगीता और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि सऊद और जवेरिया के बारे में इस तरह की फजूलियात फेसबुक में डाल रहे हैं, बहुत गलत है। मेरे ख्याल में मुझे 15-16 साल तो हो गए सऊद के साथ काम करते हुए और सबसे पहले मैंने अपनी फ़िल्म खिलौना में सऊद को लिया था। बहैसियत इंसान बड़ा अच्छा मैंने पाया। फिर मेरे सामने शादी हुई और वो इतना अच्छा दिल का है कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी उसको मैंने बुलाया तो फ़ौरन आया और पैसों की बात कभी उसने मुझसे नहीं की। कई फिल्मों में ऐसा हुआ कि मैंने उसको पैसे भी नहीं दिए और उसने चुप करके काम करके चला गया। जब मैं कराची आई तो उस वक्त इनका टीवी की दुनिया में मियाँ बीवी दोनों जवेरिया और सऊद का तूती बोल रहा था और पहला ड्रामा मैंने अपनी ज़िंदगी का टीवी के लिए सऊद का ही किया था। कराची से यहाँ आने, लाहौर से यहाँ आना और जाना, टिकट देता था और क्योंकि मेरा बेटा बना हुआ था तो मैंने कभी उससे पैसों की बात नहीं की, लेकिन जाते हुए एक लिफाफा मोटा सा मेरे पर्स के अंदर डाल देता था और मैं घर जाके देखती थी तो अच्छी खासी रकम होती थी। कभी मैंने उससे कभी कोई गिला नहीं किया और जो मेरी मेहनत थी उस ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। शब्बीर पिछले दिनों मैं बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज था। इसी दौरान मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखी जिसकी वजाहत करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं किसी पर ऐसा ना हो कि मैं भी इल्ज़ाम लगा रहा हूँ वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जवेरिया सऊद के साथ मैं इब्तिदाई से काम कर रहा हूँ, जब से इन्होंने काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई शिकायत नहीं, उनसे कोई शिकवा नहीं है, हर चीज़ वक्त पे हो जाती है। पेमेंट के बारे में ऐसा है कि देर सवेर हो जाती है हर प्रोडक्शन हाउस में, लेकिन पैसे मिल जाते हैं। इनका तो ये कि मुझे बहुत वक्त से पहले ही ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने मुझे पेमेंट कर दी, क्योंकि एतमाद और मोहब्बतें होती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। माहौल वहाँ का बहुत अच्छा रहता है, कोई इस कस्म की बात नहीं होती कि खाना पीना ये वो, भाई अच्छा खाना आता है। मैं चूँकि परहेज़ी खाता हूँ तो मेरे लिए परहेज़ी आता है। मैंने कहा भाई मैं इसकी पेमेंट कर दूँ, उन्होंने कहा नहीं हम ही पे करेंगे। नुमान हबीब वो भी डाइट करते हैं, उनके लिए भी आता था, और भी 2-4 आर्टिस्ट हमारे हैं। कभी किसी के साथ ऐसी कोई इम्तियाजी सलूक नहीं बरता गया। तो मैं यही करूँगा कि जवेरिया सऊद जो है हमारी एक फैमिली की तरह है, जवेरिया मेरी बेटियों की तरह है, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और ऐसी बात है कि काम में तो होता है कभी देर कभी जल्दी, तो इसमें आदमी को रश नहीं होना चाहिए। इसीलिए मोहब्बतों से काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। इंशाल्लाह जब तक जिंदगी रही काम होता रहेगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum everyone. Hi, I hope you're all fine. Today I'm making this video and this is my very first video ever on social media.
इस वीडियो को बनाने का मकसद एक इशू को डिस्कस करना है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आप लोगों के साथ। मैं एक दो दिन से सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस और काफ़ी बातचीत हो रही है हमारी एक सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट सलमा ज़फ़र को लेकर, जिन्होंने कुछ एक्विजिशन पुट किए हैं हमारे को आर्टिस्ट, हमारे प्रोड्यूसर जवेरिया और सऊद पर। मैं ज़्यादा उसमें डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन आई विल ट्राई टू फोकस ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस वर्किंग विद JJS। मैंने उनके साथ एक सीरियल की जिसका नाम था ये ज़िंदगी है, और आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस सीरियल के बारे में। आई प्लेड एज जमाल इन इट, और मेरा कैरेक्टर जमाल था, और आप सब लोगों ने जमाल और जमीला के कैरेक्टर को बहुत पसंद किया। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इस काविश को, हमारी इस मेहनत को सराहा और बहुत पसंद किया। मेरा एक्सपीरियंस JJS के साथ इस ड्रामे के हवाले से जो हुआ, इट वाज फैंटास्टिक। मेरे लिए वो दोनों बहुत काबिल एहतराम है। सऊद मेरा बहुत ही अच्छा कुलीग, बहुत ही अच्छा दोस्त, चूँकि हमने इकट्ठे फिल्म्स में भी काम किया, और उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी सऊद ने मुझे दी कि मैंने उसकी पहली प्रोडक्शन जो कि ये ज़िंदगी है के नाम से थी, उसमें मैंने काम किया। बोथ द कपल आर अमेजिंग पीपल। इन लोगों ने ना सिर्फ मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इनके साथ इस सीरियल में काम करूं, बल्कि इन्होंने मेरा बिल्कुल ऐसे ख्याल रखा जैसे एक फैमिली मेम्बर का रखा जाता है। कराची में आकर मैंने काम शुरू किया, लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ आता रहता था और जाता रहता था, लेकिन इस ड्रामे की वजह से, इस अपॉर्चुनिटी की वजह से ना सिर्फ मुझे एक ब्रेक थ्रू मिला, लोगों ने मेरा काम पसंद किया, मुझे रिकग्नाइज़ किया एज एन आर्टिस्ट देयर इन कराची, और फिर वहाँ रहते हुए मैंने पैरेलल और बहुत सारे सीरियल्स और सोप्स में काम किया। मैं आप सबका और जवेरिया सऊद का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरे काम पर ट्रस्ट किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। ड्यूरिंग द वर्क जो कमिटमेंट्स भी उन्होंने मेरे से की, और जैसे उन्होंने मुझे लुक आफ्टर किया, मैं आई विल नेवर फॉरगेट दैट। आज तक कोई पेमेंट डिले नहीं हुई, कभी पैसे कम नहीं दिए गए, और बल्कि मुझे अपने साथ अपने घर में ऐसे ही रखा जैसे एक फैमिली मेम्बर होता है। बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, मेरे खाने पीने, मेरे आने जाने, हर चीज़ का ख्याल रखा गया। लाहौर जब जाना चाहता था, ऑलवेज देव गॉट मी एन एयर टिकट्स। जब भी मैं वापस आया, देव ऑलवेज सेंड अ कार फॉर मी टू द एयरपोर्ट। और खाने पीने में कभी कोई चीज़ इफ़ आई डोंट लाइक टू ईट, सो दे विल ऑलवेज आस्क मी। उन्होंने हमेशा मुझसे पूछा कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। देखें, काम तो आपको मिल ही जाता है। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जो ड्रामा, सीरियल, सोप्स बना रहे होते हैं, और आपको उनके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो मोहब्बत आपको मिलती है, वो उसकी कोई कीमत नहीं होती। और अब मुझे 5 साल हुए हैं, मैं पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री से आउट हूँ। आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर देयर, बट सून आई विल बी विद यू गाइज इंशाल्लाह। एंड आई वुड लव टू वर्क अगेन विद JJS, और मैं ये चाहूँगा कि मैं अपना कम बैक अब दोबारा करूँ तो मैं JJS के प्लेटफॉर्म से करूँ। Saud, he's a thorough gentleman. Javeria, she's an amazing
amazing creative person there. मैंने सुना कि जी पैसे नहीं दिए गए, पैसे रहते हैं, पैसे नहीं मिले हैं, डिले करते थे, खाना नहीं पूछते थे, लोगों को अब्यूज़ करते थे, ये करते थे, वो करते, सो मैनी थिंग्स. मैं उन सब से अपनी जो जिन लोगों ने भी जिसने भी ये एक्विजिशन पुट किया उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 7 साल आपने इन लोगों के साथ काम किया, 7 साल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 7 साल यू वर हैप्पी. आप सऊद को भाई कह के मुखातिब करना, उनके घर में रहना, खाना पीना, आना जाना, उनके इवेंट्स में शामिल रहना और उनकी खुशियों में शामिल रहना. जवेरिया के साथ मिलके आपने बहुत सारी चीज़ें प्लान करना और जब भी कोई प्रोजेक्ट आना तो यू आर द पार्ट ऑफ इट एंड यू आर ऑलवेज हैप्पी वर्किंग विद दैम. 7 साल वो सीरियल ख़त्म हुआ, 7 साल में फिर और बहुत सारे काम आपने उनके साथ किए, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एंड आफ्टर ऑल दैट नाउ सडनली यू केम अप विद दिस लाइक दे डिडंट पे यू. मेरे लिए ये बात डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि और बहुत सारे लोगों के लिए भी ये बात डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा. आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, आप एक हमारी इंडस्ट्री की एक नोन आर्टिस्ट हैं, तो आपको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जैसे आपकी इज़्ज़त है, आपकी फैमिली की इज़्ज़त है, हम सब आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं. तो इसी तरह ये दोनों भी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके एक नाम बनाया है. सऊद और जवेरिया मेरे लिए काबिल एहतराम है और मेरे लिए वो मेरी एक फैमिली है और किसी के लिए भी उसकी फैमिली पे कोई बात करे तो अच्छा नहीं लगता. मैं सिर्फ आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि इधर उधर की बातें करना, सोचना, देखना, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ और फैक्ट्स को सामने रखते हुए बात कहनी और करनी चाहिए. मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने जितने साल उन लोगों के साथ काम किया, इट वाज फैंटास्टिक और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी. इन लोगों ने कभी कोई इशू या प्रॉब्लम हुई, मैंने उनसे डिस्कस की, दे रिजॉल्व्ड इट राइट देयर एंड देन. और इसीलिए आज भी मेरा उनसे ये रिलेशन कायम दायम है और इंशाल्लाह रहेगा. मैं अपने इन दोनों दोस्तों और कलीग्स को अपनी हर दुआओं में याद रखता हूँ और इनके लिए बेस्ट विशेस रखता हूँ. आप मेहनत करते रहिए, आप एक नेक नियति के साथ काम करते हैं और नेक नियति से चल रहे हैं. अल्लाह ताला आपके काम में बरकत और आपको हमेशा नुसरत अता फरमाए. आमीन. अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए. जज़ाकल्लाह. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. मैंने कल एक वीडियो देखा जो जेजेएस प्रोडक्शन के बारे में कुछ गलत शलत कह रहे थे. तो आप वहाँ ऐसा तो नहीं होता था कि आर्टिस्टों से ये कहा जाए कि आप चाय अपने घर से लाएँ, चीनी पत्ती दूध अपने घर से लाएँ. वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता था क्योंकि उस वक्त वहाँ एज अ लाइट प्रोड्यूसर मैं खुद काम करता था. वहाँ रिफ्रेशमेंट खाने बल्कि बाजी साहब के घर से आते थे और खाना खाने के बाद भी खाने आते थे. और ईएनजी और स्पॉट पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि वो अपने घर जब ईएनजी छोड़ने जाते थे, हमें उस वक्त भी अगर भूख लगती थी कि रिफ्रेशमेंट 7 बजे की और 11, साढ़े 11, 12 बज गए तो हमें वहाँ से खाना मिल जाता था. तीसरा पॉइंट, मुझे याद है जहाँ तक कि आपके होटल में जब आग लगी थी उस वक्त रात में 2-2:30 बजे के वक्त मैं और सऊद भाई आपके पास आए थे और उन्होंने आपको मेरे ख्याल में 2 या 3 लाख रुपए उस वक्त भी दिए थे. और मैंने वहाँ 9 साल काम किया. ईद से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैं आपको लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए जो वो मुझे पैसे देते थे वो मैंने आपको पहुँचाएँ. और तो कम से कम आप इस तरह तो ना करें क्योंकि ये जेजेएस हमारा घर है और यहीं से हम लोगों की ज़िंदगियाँ बनी हैं. और आज हम मार्केट में खड़े होकर कहते हैं, जब हमें कोई पूछता है कि कहाँ से काम कर के आए हो तो हम कहते हैं कि जेजेएस से आए. तो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है आप उनसे बैठ के सॉर्ट आउट करें
मेरे जैसे JJS के चाहने वाले 10 होंगे, वो भी मेरी तरह अपनी वीडियो अपलोड करेंगे कि जी ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं था। तो ये सब कुछ करने से, इनको बदनाम करने से कुछ नहीं होना। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके जो मसले मसाइल हैं, वो आप उनसे डायरेक्ट डील करें, डायरेक्ट बात करें। और ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा, और इनको बदनाम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इज्जत और मिल्लत देना अल्लाह के हाथ में है। ना आप, ना मैं, ना बाजी साहब, ये किसी के हाथ में नहीं है। सो प्लीज़ वो बात करें जो सच्ची हो, अच्छी हो। और आप EN जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे, तो मैंने तो ये देखा कि कुछ गिलगिती लड़के थे, उनमें से एक की अम्मी का इंतकाल हो गया। तो सऊद भाई रात 2, ढाई, 3 बजे मेरे साथ वहाँ टिकट लेने गए और हमने उस बंदे तक पहुँचाया, वो अपने गाँव गया। मतलब जितना आपने इनको जालिम, और मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ लोगों के, तो ख़ास तौर पर उन कमेंट्स देने वालों पे मैं ये कहूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से तस्दीक करें और उसके बाद इस तरह के कमेंट्स करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामा। मैं तकरीबन 4-5 साल से सऊद भाई के प्रोडक्शन हाउस में जॉब कर रहा हूँ, जिसका नाम है JJS। और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस तरह इनको पैसे वगैरह नहीं मिलते, खाने वगैरह नहीं मिलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें खाना वगैरह सब टाइम पे मिलता है, पेमेंट भी टाइम पे हो जाती है, सैलरी वगैरह जो है, और कुछ एडवांस वगैरह चाहिए होता है वो भी मिल जाता है। क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन में भी हमें तकरीबन पैसे मिले हैं, पूरे पैसे मिले हैं। वरना बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने लड़कों को निकाल दिया गया था वहाँ से, और लेकिन हम लोगों को पूरे पैसे मिले हैं वहाँ से। और इस तरह की बातें मत करें, क्योंकि सही हैं, जवेरी आपी भी बहुत अच्छी हैं, सऊद भाई भी बहुत अच्छे हैं, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मना नहीं करते, लेकिन इस तरह की बातें मत करें फेसबुक पे। बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। थैंक यू। अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम, मेरा नाम अयान है और अभी थोड़े अर्से पहले एक वीडियो वायरल हुई है सलमा ज़फ़र की, जिसमें JJS प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, जिसमें मुझे मेरी फैमिली मेम्बर्स ने टैग किया, फ्रेंड्स ने टैग किया और मीडिया के कुछ दोस्त हैं जिस वीडियो पर उन्होंने टैग किया। क्योंकि 1.5 साल पहले मैं भी JJS का हिस्सा था, और JJS का हिस्सा क्या था, एक फैमिली की तरह वो प्रोडक्शन थी, जिसमें हर गम दुख साथ हम लोगों ने झेले थे, खुशियों में साथ थे। बहुत अच्छे लोग हैं जवेरी और सऊद, बहुत मतलब कि आप टीम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। उनकी कुछ वीडियोस में मैंने बातें सुनी, जिसमें खाने की बात थी, चाय की बात थी, रिफ़्रेशमेंट की बात थी, तो वो तो खैर झूठ, बहुत घटिया झूठ था। इस हवाले से मैं बता दूँ, क्योंकि उस प्रोडक्शन में रह चुका हूँ। खाने का कोई ऐसा सीन नहीं था कि 10 सीन के बाद खाना मिलेगा, और चाय भी माशाल्लाह से जितनी आर्टिस्ट पीते थे, हमारा सामान कम नहीं होता था। आर्टिस्टों की शायद पेट में जगह ख़त्म हो जाती थी, लेकिन उसमें सामान ग्रॉसरी का कम नहीं होता था। और रिफ़्रेशमेंट भी माशाल्लाह से हर तरीके की अच्छी होती थी। आर्टिस्टों का बाकायदा ख्याल रखा जाता था। कुछ डाइट पे आर्टिस्ट होते थे तो उनकी डाइट के खाने भी आते थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। खैर उन्होंने जज्बातियों की बातें बोली, क्या बोली, और टीम के बारे में बात बोली, तो ये वीडियो में बना रहा हूँ उनके लिए, जो मेरे फैमिली हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनको मीडिया का पता ही नहीं है, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, ऐसा कोई सीन नहीं था। जो उस वीडियो में बातें हैं, आधी से ज़्यादा तो सरासर झूठ थी। और दूसरी बात, एग्रीमेंट किए बगैर, एग्रीमेंट की कॉपी लिए बगैर कोई आर्टिस्ट कभी काम नहीं करता जब तक उसके पास एग्रीमेंट की कॉपी नहीं आती। मैं भी JJS में था, हम लोग एग्रीमेंट की कॉपी करवा के देते थे, वो पढ़ते थे, फिर 3 दिन बाद साइन होते थे। तो ऐसा भी नहीं होता था कि एग्रीमेंट और साइन हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया के लोगों को नहीं पता, और उस वीडियो को लेके एक अपना माइंड बना लिया कि नहीं यार, ये लोग तो बहुत ही ऐसे लोग हैं, तो वो ऐसे लोग हैं, तो यूँ लोग हैं, तो लोगों के पैसे खा जाते हैं। मेरे तो एक पैसा नहीं खाया, उल्टा एडवांस मुझसे बहुत दफ़ा मैंने एडवांस इनसे लिए पैसे। कभी मेरे घर में शादी है तो 2-2 लाख रुपए इन्होंने एडवांस दिए, जो 5,000 करके सैलरी में से काटे गए। तो खैर, और बहुत सारे तो ऐसे थे कि 2 लाख में से 1 लाख कभी वापस लिए भी नहीं। 1 लाख काटने के बाद बोला बस चलो हो गया साथ। तो बहुत अच्छे लोग थे मेरे साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके साथ। मेरे साथ जो काम कर रहे थे आर्टिस्ट, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। टाइम पे थी आर्टिस्टों की भी, टीम की भी। माशाल्लाह से 2-2 बोनस थे सैलरीज में, ईद पे बोनस, रमज़ान में बोनस, बकरीद पे बोनस, ये तो 3 बोनस हमें मिलते थे। खैर अब अल्लाह आलम है कि उनकी वीडियो बनाने का क्या मकसद है। 6 साल के बाद उन्होंने वीडियो बनाई, बड़ी सच्ची पाकीज़ा फरिश्ता सिफत औरत है, लेकिन 6 साल बाद जो है ना, वो बात किसी को हज़म नहीं होती। और 1 करोड़ वाली बात तो बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही भाई। 1 करोड़ कैसे हो सकते हैं किसी के? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ। क्या मतलब गन पॉइंट पे काम करवाया है, क्या करवाया? वो तो मुझे लग रहा था कि वो बोलने वाली आगे कि उसने सऊद ने मेरे सर पे गन रखी थी और एग्रीमेंट करवा दिया। खैर अब तो ये बोला नहीं, और बड़ी सीनियर है, उनकी भी रिस्पेक्ट है, लेकिन कुछ बातें उन्होंने बहुत बुरी की, बहुत घटिया की, जिनके लिए मैं मजम्मत ही कर सकता हूँ उनके ख़िलाफ़। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आप सब ने ये वीडियोस देखी,
इस वीडियोस में ना सिर्फ डायरेक्टर्स बल्कि पाकिस्तान के मशहूर एक्टर्स भी हैं और इसमें जेजेस के स्टाफ के भी कुछ लोग हैं। एक्टर्स ने अपनी बात बताई, डायरेक्टर ने अपनी बात बताई, जो स्टाफ है जेजेस का उन्होंने अपनी बात बताई। अब मैं अपनी राय रखूँगा आप लोगों के आगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जेजेस प्रोडक्शन में एज आ एसोसिएट डायरेक्टर 5 साल मैंने भी काम किया है और जहाँ तक मुझे याद है ना रिफ़्रेशमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम आई, ना खाने पीने में कभी कोई प्रॉब्लम आई और ना ही पेमेंट के थ्रू कभी किसी किस्म की किसी भी आर्टिस्ट को कोई प्रॉब्लम आई। मेरे रहते हुए मैंने नहीं देखी कि किसी भी आर्टिस्ट की कोई पेमेंट रुकी हो। और दूसरी बात, जहाँ तक रही बात ये स्टाफ की, तो जेजेस ने हमेशा अपने स्टाफ को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह रखा, हमेशा उनके सुख दुख में काम आए। खाने पीने की जेजेस प्रोडक्शन में कभी कोई कमी नहीं हुई। इस बात पे मैं लिख के दे सकता हूँ कि जेजेस प्रोडक्शन में खाने पीने की बात में कभी किसी को कोई मनाही नहीं थी। यहाँ तक कि जब शूट ख़त्म होने के बाद ENG का स्टाफ सामान रखने लोकेशन पे जाता था तो उस वक्त भी उनको खाना खिलाया जाता था। और जेजेस प्रोडक्शन में घर से भी खाना आता था, बाहर से भी आता था, रिफ़्रेशमेंट भी होती थी। तो बाकी प्रोडक्शन हाउसेस के मुकाबले जो हर प्रोडक्शन हाउस करता है, मेरे ख़्याल से उससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ ही जेजेस प्रोडक्शन ने अपने स्टाफ और अपने आर्टिस्टों को दी। अब आते हैं उनके कुछ इल्ज़ामात थे। हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं सलमा ज़फ़र जी, तो उनके इल्ज़ामात की तरफ आके मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि सबसे पहली तो बात ये कि उन्होंने ये जो इल्ज़ाम लगाए ये तकरीबन 6 से 7 साल के वक्फे के बाद लगाएं। तो ये बात, पहला सवाल आता है कि 6-7 साल से उन्होंने अपनी रकम क्यों नहीं मांगी थी। दूसरी बात ये आती है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने। तो मीडिया वाले जितने भी हमारे दोस्त, जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, वो सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे समझदार हैं। उन सबको पता होना चाहिए कि 1 करोड़ की अमाउंट क्या होती है और किसी भी आर्टिस्ट के अगर 1 करोड़ रुपए रोक लिए जाएं तो क्या वो 6-7 साल तक चुप रहेंगे? भाई नॉर्मल सी बात है कि एक बंदे की टोटल पूरी प्रॉपर्टी मिला के 40 लाख रुपए एक बंदे के पास है, उसका अगर कोई 1 लाख रुपया रोक ले तो क्या वो 9 साल चुप रहेगा? अब इन्होंने बात कही 1 करोड़ की, मतलब इनके पास 100-200 करोड़ होंगे या 300-400 करोड़ होंगे, इसीलिए इनको 1 करोड़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इन्होंने कहा चलो मिल जाएंगे। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ये इतना वक्फा, इतना टाइम क्यों लिया गया, अगर इस बात में सच्चाई है तो? दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो मीडिया है उन्होंने इनके इंटरव्यूज़ चलाए, इनकी जो बात थी वो न्यूज़ में चला दी, वो प्रेस में चला दी। तो मेरी इस वीडियोस में कुछ आर्टिस्टों की वीडियोस मैंने आपको शो ऑफ़ की है, तो उन आर्टिस्टों का भी इंटरव्यू लिया जाए, उन डायरेक्टर्स का भी इंटरव्यू लिया जाए और उनकी बात भी लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि लोगों को पता चले क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि एक तरफ़ा पहलू आवाम को दिखाना ये तो मीडिया का भी राइट नहीं है। मीडिया का भी राइट है कि सच्चाई तक पहुँचें, दोनों पहलू आवाम को दिखाएं, फिर आवाम को फ़ैसला करने दें कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि किसी के बारे में भी गलत सोचने से या गलत बोलने से पहले प्लीज़ उस बारे में पूरी सच्चाई जान ली जाए, पूरी इन्फॉर्मेशन रख ली जाए, उसके बाद कुछ बोला जाए या किया जाए। मैं अपनी बात का इख्तिताम इसी बात पे करूँगा कि मैंने 5 साल जेजेएस में काम किया और जेजेएस जैसी प्रोडक्शन मैंने नहीं देखी पूरे कराची में। जितना उन्होंने अपने स्टाफ का ख्याल रखा, जितना उन्होंने अपने आर्टिस्टों का ख्याल रखा,
और जो उनकी पेमेंट शेड्यूल थी मंथली की, वो स्टार्ट से एंड तक थी। और जब ये ज़िंदगी सीज़न 4 ख़त्म हुआ तो विद इन अ मंथ सबकी पेमेंट क्लियर कर दी गई थी। किसी आर्टिस्ट की कोई पेमेंट नहीं रुकी गई। तो मेरी गुजारिश है ये वीडियो देखने वालों से कि प्लीज़ सच को सपोर्ट करें। किसी एक इंसान की बात सुन के अगर आप अपनी राय बना लेंगे तो ये तो गलत है। तो प्लीज़ एक चीज़ का दूसरा पहलू भी देखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी इस एक वीडियो के ज़रिए आप तक अपनी बात पहुंचाने का, सच पहुंचाने का। अब फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने किसका साथ देना है। जो सच लगे, जो राइट लगे, जो हक पे लगे, प्लीज़ उन्हीं को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।